Good morning, everyone. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. Children, in our last video, we have studied class 9 physics ICSE board, chapter number 7, exercise number 1, and it was reflection of light. Right, children? I guess you have seen that video. If you have not seen that video, children, kindly go to my YouTube channel and see that video. It will build your fundamental correctly. Right, children? In today's video, we are going to study the second exercise of chapter 7, that is reflection of light. And today's exercise name is the image formed by the pair of mirrors. Right, children? It is very important, children. How will you draw the image when you have pair of mirror, more than one mirror, placed in different angle with each other, right, children? So before we start our today's lecture, I must tell you one thing. You know that what is the statement which I always used to give in every video of mine at the beginning, right, children? That is, build it right, build it once. राइट चिल्ड्रन? सो अपना कॉपी निकालो, पेन निकालो और मेरे साथ में बच्चों शुरू करते हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय द plane mirrors. Okay, multiple plane mirrors, right, children? So this is specifically ICSE class 9, chapter number 7B, and the name of the chapter is images formed by pair of mirrors. ओके चिल्ड्रन, नेम द टॉपिक. ओके चिल्ड्रन, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है. हमेशा याद रखना बच्चों, जितना तुम इन्वॉल्व रहोगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा बच्चों. ठीक है, अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, तुम्हारा नोट्स नहीं रहेगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा बच्चों, तो यकीन मानो ये सब देख के कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है बच्चों, तो दैट इज व्हाई मैं कहता हूं कि बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस. ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने क्या पढ़ना है? टॉपिक का नाम दो बच्चों, इमेजेस फॉर्म्ड इन अ पेयर ऑफ मिरर. ठीक है, राइट बच्चों, इमेजेस फॉर्म इन अ पेयर ऑफ मिरर. अब जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, क्या है कि तुम्हारे पास में मल्टीपल मिरर है. ठीक है, मान लो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि किसे कहते हैं प्लेन मिरर. बच्चों याद है बच्चों, प्लेन मिरर उसे कहते हैं जिसका एक साइड क्या हो बच्चों, दैट इज क्या, सिल्वर्ड हो, राइट, सिल्वर्ड सरफेस, और दूसरा साइड क्या हो बच्चों, पॉलिश्ड हो. आई कैन से व्हाट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है बच्चों, तो मेरे पास में मल्टीपल मिरर है. तो मान लो मैंने मिरर को कभी लगा दिया परपेंडिकुलर, अरे यार हाँ या नहीं. ठीक है, तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा मान लो कि इन दोनों मिरर के बीच में, तो बताओ कितने इमेजेस फॉर्म होंगे, हम ये निकालेंगे. हम और बता सकते हैं, मान लो कि दो इमेजेस को हमने दो मिरर को हमने रख दिया है पैरेलल. ठीक है, एक दूसरे के, राइट, और हमने बीच में कहीं एक रख दिया ऑब्जेक्ट. बताओ कितने इमेजेस फॉर्म होंगे, राइट बच्चों. ठीक है, या फिर मान लो हमने दो यूं मिरर को यूं रख दिया है. ठीक है, मान लो दोनों के बीच में क्या है बच्चों, एंगल थीटा है. तो बताओ कितने इमेजेस फॉर्म होंगे. ठीक है बच्चों, राइट. तो इन सब चीजों में तुम्हें ध्यान देना है बच्चों कि पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि यार इमेजेस कितने फॉर्म होंगे. ठीक है बच्चों, मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि दो मिरर कितने एंगल के बीच में रखे हुए हैं एक दूसरे के साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करके, तो इमेजेस कितने फॉर्म होंगे. ठीक है बच्चों, राइट. तो अगर मैं बोलूं, जरा ध्यान देकर सुनो, है ना, कि द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, अगर मैं तुम्हें समझाऊं बच्चों, तो मान लो कि मैं दो मिरर को परपेंडिकुलर रखता हूं, हालांकि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. ठीक है बच्चों, थोड़ी देर के बाद में, राइट. ठीक है, तो मैं अब देखो, ये दो मिरर, मान लो ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बच्चों, O है. ठीक है, एट O में दोनों क्या हुआ, इंटरसेक्ट किया हुआ. ठीक है, अब ये कहता है बच्चों, इसका O नाम ना दे करके इसका नाम दे दो एक्स नाम दे दो. ठीक है, एक्स पॉइंट में क्या है बच्चों, दोनों इंटरसेक्ट किए हैं. ठीक है, क्योंकि हम ओ को ऑब्जेक्ट लिखेंगे इसीलिए हमने यहां पर एक्स रिप्लेस किया. ठीक है बच्चों, तो ये कहता है कि जब दो मिरर आपस में कहीं भी जुड़े हुए हैं किसी भी एक एंगल से, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहीं, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहां ले रखा है बच्चों, मान लो ये रहा ऑब्जेक्ट. ठीक है, राइट. तो इसके ऑब्जेक्ट और इसके इमेजेस जहां भी बनेंगे, मान लो यहां ऑब्जेक्ट रहा, यहां एक इमेज बन गया. ठीक है, राइट बच्चों. ठीक है, राइट, और यहां मान लो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं. ठीक है, यहां भी एक इमेज बन गया. ऐसे हम बनाएंगे बच्चों, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कितने इमेजेस बनेंगे. ठीक है, तो बच्चों यहां ऐसे इमेजेस बन गए हैं. ठीक है, तो ये जो मान लो इमेजेस है, I1 है, ये मान लो I2 है, ये मान लो I3 है.
ठीक है, राइट बच्चों, ठीक है। तो ये जो इमेज और ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे रहेंगे, ठीक है। तो भाई हम सर्कल बनाएंगे कैसे, तो वो सर्कल हम बनाएंगे जिस पॉइंट पे दोनों मिरर इंटरसेक्ट किए हुए हैं उससे ऑब्जेक्ट की हम क्या ले लेंगे, दूरी ले लेंगे, ठीक है बच्चों। इसको हम ले लेंगे रेडियस, इसको रेडियस मानते हुए और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है उसको सेंटर मानते हुए हम क्या करेंगे बच्चों, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है बच्चों। जब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट और इमेजेस सारे जो है वो किस पे हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे है। समझ में आया बच्चों। रेडियस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू मिरर, ठीक है बच्चों। तो ये कैसे हो रहा है ना, इमेजेस कितने बनेंगे इसके बारे में आओ हम चर्चा करते हैं, ठीक है बच्चों। तो लिखो बच्चों, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। हाँ ध्यान दो, मान लो थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर। हाँ बच्चों बहुत आसान है बच्चों, बस खाली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ है कि कैसे रे डायग्राम हम बनाएंगे, ठीक है बच्चों, राइट। तो मान लो बच्चों दो मिरर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बच्चों, हाँ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर्स, ठीक है बच्चों, मिरर, ठीक है, राइट, राइट बच्चों। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर। तो लेट एन इज द नंबर ऑफ इमेजेस, दैट इज नथिंग बट 360 होल डिवाइड बाय theta. So first you have to calculate this children, okay, number of images, it is nothing but the 360 by theta. Okay, now what happens children, see if theta, I mean if n is equal to odd, for example let you calculate, okay, the value of n and let n is coming as odd. You know what is the odd number and what is even number, right children, right? So here let it be case number 1, huh, when n is equal to 360 by theta, that is equal to odd. Now in this situation, I mean again sub case 1, if the object is arranged symmetrically and asymmetrically, okay, so let children, if the object is placed symmetrically between the mirror, okay, sub case number 1. Then sub case number 2, if the object is placed asymmetrically, okay, asymmetrically between the mirror, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों, मान लो ये एंगल तुमको दिया रहेगा, ठीक है, कि दो मिरर के बीच में एंगल कितना है, कितना बन रहा है, मान लो एंगल थीटा है, तो मैंने क्या निकालना है, नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है, ठीक है बच्चों। कैसे निकलेगा, 360 बाई एन थीटा हम करेंगे, ठीक है। तो ये एन का वैल्यू या तो ऑड निकलेगा या तो इवन निकलेगा। तो पहला केस क्या है, अगर एन का वैल्यू ऑड निकला तो अब तुमने ऑब्जेक्ट को कैसे प्लेस कर रखा है, सिमेट्रिकली प्लेस कर रखा है या एसिमेट्रिकली प्लेस कर रखा है, ठीक है। और दूसरा केस क्या है बच्चों, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, ठीक है। तो बच्चों लिखो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, पहला लिखो बच्चों, अगर एसिमेट्रिकली हुआ, ओके, अगर एसिमेट्रिक हुआ तो बच्चों यहाँ पर लिखोगे, यहाँ अगर सिमेट्रिकली हुआ, बोलो पहले बच्चों लिखते हैं सिमेट्रिकली, हाँ। सो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू, एसिमेट्रिकली केस में आएगा बच्चों एन, ओके, एसिमेट्रिकली में आएगा एन, तो यहां आ जाएगा n-1 और यहां आएगा नंबर ऑफ इमेजेस इज n। समझ में आया बच्चों, राइट। तो तुम्हें पहले क्या करना है, तुम्हें 360 बाई थीटा करके निकालना है। अगर ऑड हुआ तो तुम्हें देखना है कि सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है या एसिमेट्रिकली हुआ है। अगर सिमेट्रिकली प्लेस हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। अगर एसिमेट्रिकली प्लेस हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या रहेगा बच्चों, n रहेगा। तुम्हें समझ में आया, बोलो हाँ यानी। तो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके तुमको समझाते हैं। मान लो दो मिरर जो है वो 72 डिग्री एंगल के प्लेस है ना, आई मीन टू से दो एंगल के बीच, दो मिरर के बीच का एंगल कितना है बच्चों, मान लो 72 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया बच्चों, 72 डिग्री हो गया। तो निकाल लो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा बच्चों, 360 बाई 72 विच इज नथिंग बट 5। तो 5 ऑड है या इवन है बच्चों, जाहिर सी बात है ऑड है, ठीक है। अब यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, है ना। एक तो ऑब्जेक्ट को हमने रखा कैसे बच्चों, सिमेट्रिकली, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट रहेगा सिमेट्रिकली, ओके, तो बच्चों कितने इमेजेस फॉर्म होंगे, n-1, ठीक है। तो यहाँ पर n कितना है
5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 इमेजेस फॉर्म होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये रखा हुआ एसिमेट्रिकली, ठीक है बच्चों, सो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू n होगा, ठीक है। राइट बच्चों, तो इमेज कितना फॉर्म होगा, 5 फॉर्म होगा। तुम्हें समझ में आया बच्चों, राइट। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, राइट बच्चों, हाँ या नहीं। तो ये चीज याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे n, जब ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, एसिमेट्रिकली, ठीक है। अगर एसिमेट्रिकल रहा तो n होगा, और अगर सिमेट्रिकल तुम रख दोगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, केस नंबर 2 पे जाते हैं, ठीक है। केस नंबर 2 पे, हाँ क्या है केस नंबर 2, मैं तुम्हें बताऊंगा बच्चों सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली का मतलब क्या होता है। जस्ट अ मिनट, हाँ उसके बाद बताता हूँ, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, तुम ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ये मान लो अब ऑड नहीं होकर के क्या हो गया, इवन हो गया, ठीक है बच्चों। तो अगर ये इवन हो जाएगा बच्चों, सो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n माइनस 1 ऑलवेज, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑब्जेक्ट को हमने सिमेट्रिकली रखा है या फिर एसिमेट्रिकली रखा है। समझ में आया बच्चों, राइट, समझ में आया। तो ये था बच्चों 2 केसेस है। तो तुम्हें सवाल पहला आ सकता है यार, बहुत आसान सवाल, क्या तुमको एंगल दे देगा, ठीक है। एंगल दे दिया, 2 मिरर के बीच में पूछ लेगा कि भैया बताइए कितने इमेजेस फॉर्म होंगे, अगर वो सिमेट्रिकली है या फिर एसिमेट्रिकली हो। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। मान लो 2 मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, बताओ कितने इमेजेस फॉर्म होंगे, ठीक है बच्चों। तो तुम पहले n निकाल दो, कितना होगा, 360 होल डिवाइड बाई थीटा, सो दैट इज 360 होल डिवाइड बाई 60 विच इज नथिंग बट 6 तो हो गया इवन। तो अगर इवन होगा बच्चों, सो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, number of images is always n minus 1, that is 6 minus 1 which is equal to how much children, 5। बहुत ही आसान है। तो ये 1-2 मार्क के सवाल तुम्हारे एनुअल एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। अब आओ तुमको सिखाता हूं बच्चों सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर 2 मिरर यूं मैंने लगा रखे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लगा रखे हैं, ठीक है बच्चों। सिमेट्रिकल में मतलब होता है, जैसे मान लो बच्चों मैं तुम्हें बोलूं, मैंने नेचर लव सिमेट्री, राइट। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर तुम 2 टुकड़े करते हो तो दोनों टुकड़ा जो है एग्जैक्टली सेम डायमेंशन का होगा। फिलहाल मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, पान का पत्ता, राइट। पान का पत्ता देखे हो बच्चों, अगर उसको हम कोई भी पत्ते को यार अगर हम बीच से कट करें तो दोनों हाथों में जो पान के अवशेष बचेंगे, पत्ते का जो अवशेष रहेगा, दैट इन बोथ द केसेस एग्जैक्टली सेम, सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट सिमेट्री, द लीव्स आर सिमेट्री। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन। तो मान लो बच्चों इसके बीच का जो एंगल है, एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये रहा एंगल बाइसेक्टर बच्चों। तो अगर एंगल बाइसेक्टर पे कोई अगर ऑब्जेक्ट रखते हो तो दैट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। और अगर एंगल बाइसेक्टर से अलग किसी जगह पे रखता रहता है ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पर ए है, ये बी ये सी है, तो अगर मान लो कि ए पे रहा ऑब्जेक्ट, तो ए क्या है, ये जो लाइन ओ ए क्या है बच्चों, ये है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, ठीक है। तो अगर एंगल बाइसेक्टर पे अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो, so that will be considered as symmetrically placement of object, right? And if apart from any place, if you place the object apart from what, angle bisector, that will be considered as asymmetrically, right children? Very easy. Is that clear, what is symmetrically and asymmetrically? ठीक है बच्चों। So next we will go, children, write down the next topic, right? Image formed बच्चों, right, image formed, write down the topic name, image formed in a pair of mirrors, in a pair of mirrors placed parallel to each other, placed parallel to each other, राइट बच्चों, बहुत आसान है ना। अब हम देखो बच्चों, हमारे तुम्हारे सिलेबस में 2 ही कंडीशन है, 2 ही केसेस दिए हुए हैं। या तो मान लो बच्चों ये जो मेरी दोनों हाथ है, जो दोनों मेरा जो हाथ है, राइट, या पाम है, मान लो अगर मैंने इसे कंसिडर करा क्या, एक मिरर, 2 मिरर कंसिडर करा, तो 2 केसेस है बच्चों। पहला केस कहता है कि दोनों मिरर आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। और दूसरा केस, दोनों मिरर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये मान लो ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, मतलब ये चीज ऊपर रहेगा बच्चों, ऐसे परपेंडिकुलर होंगे। समझ में आया कि नहीं? तो कितने इमेजेस बनेंगे और हमें उसका क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है। समझ में आया बच्चों, राइट। तो रे डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी बच्चों,
राइट। तो अब जब दो मिरर बच्चों क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होगा बच्चों, तुम जाहिर सी बात है एंगल कितना हो जाएगा, 0। सो नंबर ऑफ इमेजेस पहले हम निकाले हैं, कितना निकलेगा, दैट इज 360 होल डिवाइड बाय थीटा, which is 360 whole divided by 0, which is how much, infinite. So how many images will form when the two mirrors are placed parallel to each other, that is infinite images are formed, right? And that is what happening in case of barber shop or any showroom. Children, have you visited the barber shop? You might have seen that in barber shop the mirrors are just placing parallel to each other, so you can see your images, multiple images you can see, right children, multiple images of yours you can see in the barber shop. Then how it's happening, now we have already proved that when the two mirrors are placed parallel to each other, the angle between them is 0 and the number of images formed is what, how many, infinite. So children, let me draw this. Okay, this is one, this is two mirror, right children, this is two mirror, right? So let this one is mirror number one, this is mirror number two, and this is mirror one, what, this is silvered surface, this is mirror two silvered surface, right children? ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करा, कहीं बीच में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है बच्चों, क्या रख दिया हमने, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब जरा ध्यान देकर सुनो यार, ठीक है, मैंने यहां से एक यूं ऑब्जेक्ट रेज को लिया, इंसिडेंट करवाया, राइट, हाँ या नहीं, तो यहां से क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अरे हाँ या नहीं यार, ठीक है, राइट। यहां से एक और लिया, यहां चल जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं, राइट बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जरा ध्यान देके सुनो, है ना, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा होगा बच्चों, है ना। अब ये दोनों लाइट, दोनों जो रिफ्रैक्टेड है ना, ये क्या बच्चों एक दूसरे से मीट नहीं करने वाले हैं, राइट। तो हम इसे क्या करेंगे, एक्सटेंड देम बैकवर्ड, तो इसको हमने एक्सटेंड किया बैकवर्ड में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ एक इमेज बन जाएगा I1 मान लो, ठीक है। अब ये क्या यहाँ रुकेंगे बच्चों, बिल्कुल नहीं, तो ये यहाँ से फिर देखो बच्चों, ये क्या है, ये वाला है, इसका क्या, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये भी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ किया, ये जाहिर सी बात है यहाँ करेगा, ठीक है। अब इसको एक्सटेंड कर दो बच्चों, राइट, ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी इमेज से मिरर की दूरी के साथ बराबर होगा, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सटेंड कर दिया हमने, राइट बच्चों, ठीक बच्चों, इसको मत जाओ, ठीक है, थोड़ा सा लाइन जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है बच्चों, ठीक है, राइट। अगर तुम पेंसिल और स्केल लेकर बनाओगे तो एकदम सही बनेगा, ठीक है बच्चों, एकदम सही बनेगा, ठीक है, राइट, ठीक है बच्चों, राइट। तो यहाँ पर इमेज I2 बन गया, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान देके सुनो, अब ये दोनों क्या यही रहेंगे, ये फिर यहाँ से इधर जाएगा, राइट बच्चों। इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ अगर, तो है ना, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, देखो, तो ऐसा सिलसिला चलते रहेगा, ठीक है बच्चों। फिर ऐसे डॉट डॉट करके हम ऐसे फिर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बैकवर्ड, यहाँ पर इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पर फिर एक और इमेज बन जाएगा, मान लो I1 स्टार बन जाएगा, ठीक है। फिर ये ऐसे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो बच्चों ये रिफ्लेक्शन बार बार होते रहेगा, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्ट किया तो फिर यहाँ यहाँ से इंसिडेंट किया, फिर रिफ्लेक्ट किया, फिर रिफ्लेक्ट किया, फिर रिफ्लेक्ट किया, और बार बार इमेजेस बनते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ऐसे दो तीन इमेज बना के तुम डॉट डॉट करके लिख दोगे बच्चों कि ऐसे इमेजेस बनते रहेंगे, ठीक है। तुम्हें समझ में आया, when the two mirrors are placing parallel to each other, the angle between them is 0, the number of images formed is infinite, and this is how we draw the ray diagram. ओके चिल्ड्रन, राइट। सो ये जब दो मिरर था, प्लेस किया हमने कैसे, पैरेलल, उसका इमेज डायग्राम बनाया हमने, रे डायग्राम। बच्चों तुम्हें ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, राइट। देखो बच्चों, है ना, प्रैक्टिस से कभी भी मुंह मत मोड़ो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए शानदार है बच्चों, किसी भी चीज में, राइट, किसी भी चीज में अगर हम शिद्दत से काम करते हैं, राइट। वो शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग याद है ना बच्चों, अगर तुम किसी चीज को बहुत ही शिद्दत से मांगते हो तो सारी कायनात तुमको उसको मिलाने में क्या मदद करती है, राइट बच्चों। इसीलिए प्रैक्टिस से दूर नहीं होना है, खूब जी लगा के पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं बच्चों, राइट। अब मुझे पता है कि तुम बहुत ही मेहनती बच्चे हो, तुम बिल्कुल अपने सपने को पूरा करके ही मानोगे, राइट। आओ आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों एक बात याद रखना, एग्जाम्पल इसका क्या है कि हमने इसको इस्तेमाल किया, कहाँ इस्तेमाल किया बच्चों, हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया बार्बर शॉप में, ठीक है, राइट, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करेंगे ग्लास स्लैब की, हाँ, तो ग्लास स्लैब भी है ना, हालांकि ये रिफ्रैक्शन है, ये भी मल्टीपल इमेजेस फॉर्म करता है, लेकिन क्या होता है बच्चों, ग्लास स्लैब वाले केस में क्या होता है, सेकेंड इमेज इज ऑलवेज द ब्राइटेस्ट इमेज होता है, वहां पर आ जाता है रिफ्रैक्शन,
ठीक है बच्चों, पार्शियली रिफ्रैक्ट कर जाएगा, पार्शियल रिफ्लेक्ट करेगा। ये हम पढ़ेंगे क्लास 10 वाले वीडियो में। और अगर तुम्हें ये जानना है बच्चों तो मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, क्लास 10 का पहला वीडियो रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन मिरर। वहां मैं आखिरी चंद मिनटों में इसकी चर्चा कर रहा हूं मैंने, ठीक है। तो फिलहाल तुम्हारा रिफ्रैक्शन सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसकी बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लिखो बच्चों, नेक्स्ट लिखो, इमेजेस फॉर्म बाय टू मिरर्स। लिखो नेक्स्ट टॉपिक दो बच्चों, images formed by two mirrors placed perpendicular to each other, हाँ, placed perpendicular to each other। ओके बच्चों, अब जो दो मिरर है वो कैसे रखे हैं बच्चे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखे हुए, ठीक है, राइट। अब आओ बच्चों, हाँ, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा इसमें क्या बच्चों मतलब तुम्हारा फोकस चाहिए होगा, इसलिए ट्राई टू फोकस हियर, ठीक है। अब बच्चों जैसे मान लो कि मेरे पास में दो मिरर है, ठीक है, मैंने यूं दो मिरर ले लिया, ठीक है। ये मान लो M1 है, ये मान लो M2 है ना। ये हो गया क्या बच्चों, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है। दोनों मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब कहीं मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस रख दिया बच्चों, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। हमें पता है ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी जो है, इमेज से मिरर की दूरी उतनी ही है। आई मीन टू से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। बच्चों तुमने अगर नहीं देखा मेरा पहला वीडियो, काइंडली उसको पहले देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने वहां प्रूफ कर रखा है कि इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो मान लो हमारे पास में क्या है कि मैंने यहां से मान लो यहां से इसका कोऑर्डिनेट अगर निकाल ले बच्चों, तो मान लो यहां से यहां 6 सेंटीमीटर इसका दूरी है ऑब्जेक्ट का, यहां से यहां 6 से मान लो, हाँ, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 एक्स में, और वाई में मान लो बच्चों कितना है 8 सेंटीमीटर, मान लो, या मानने में क्या है, ठीक है। तो यहां से यहां 6 है, यहां से यहां 8 है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है, राइट। तो अगर बोलूं बच्चों पहला ये इसका इमेज, अब देखो ये ऑब्जेक्ट है और M2 क्या है, M2 एक मिरर है, तो जाहिर सी बात है अगर ऑब्जेक्ट यहां है कितनी दूरी पे है, 8 सेंटीमीटर, किससे, M2 से। तो 8 सेंटीमीटर M2 से यहां भी एक इमेज बनेगा, बोलो हाँ यानी। तो मान लो मैंने इसको मान लिया I1, तुम्हें समझ में आया ना बच्चों, राइट। तो ये इमेज यहां बन गया, ठीक है, समझ में आया, हाँ यानी। मैंने मिरर को मान लो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, राइट। मिरर को एक्सटेंड क्यों किया मैं तुमको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान देकर सुनो, ठीक है। तो अब बताओ ये दूरी कितनी है बच्चों, तो ये दूरी है कितना, हमने ले रखा है 6 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, और ये हाइट कितना है बच्चों, ये है कितना 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हाइट भी कितना होगा, जाहिर सी बात है सर होगा 8 सेंटीमीटर, बोलो हाँ या नहीं यार, हाँ या नहीं, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट है, हाँ या नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है इस ऑब्जेक्ट का इमेज इधर बनेगा, बोलो हाँ या नहीं। तो यार इस अगर यहां से यहां कितना 6 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां कितना होगा 6 सेंटीमीटर में, यहां एक बन जाएगा I1, तो यहां बन गया I2, यार बोलो हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। तो यहां बन जाएगा I2, ठीक है। तो अगर यहां से यहां कितना है बच्चों 6 है, तो यहां से भी यहां कितना हो जाएगा, दैट इज 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हालांकि देखो बच्चों मैं ये अज्यूम आई मीन जस्ट यूं ही बना रहा हूं, लेकिन रे डायग्राम इससे अलग है, इसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूं, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो गया बच्चों, इसको यहां ज्वाइन कर देंगे अगर हम, ठीक है, राइट। तो ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, बोलो हाँ यानी, ठीक है, राइट। अब जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, ठीक है, ध्यान देके सुनो। अब ये देखो ये 6 सेंटीमीटर, तो इससे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी यार, देखो ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज जो है अब ये मिरर के किस साइड में फॉल हो रहा है, किस साइड में बन रहा है बच्चों, दैट इज ऑन द रिफ्लेक्टिंग साइड में। तो जाहिर सी बात है अब ये I1 जो है M1 के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज जाहिर सी बात है इस तरफ बनेगा बच्चों। तो यहां से इसकी दूरी कितनी है बच्चों, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां 6 सेंटीमीटर एक और में इमेज बन जाएगा, मान लो मैंने ले लिया I1 डैश, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये दूरी भी यहां से यहां 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, ठीक है। अब ये I1 डैश के लिए ये M1 हो या फिर M2 हो, दोनों ही क्या है बच्चों, दैट इज सिल्वर सरफेस है। मतलब अब ये I1 डैश किसी के लिए इमेज नहीं बन सकता है, ठीक है बच्चों। अब आप बात करते हैं I2 का। तो जब बच्चों I2 की बात कर रहे हैं तो I2 जो है वो M2 I2 इमेज है किसका, ऑब्जेक्ट O का, किस वाले मिरर में, M1 वाले मिरर में। अब यहां इमेज बन गया, अब यही इमेज जो है M2 वाले मिरर के लिए क्या बन गया बच्चों, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो अगर
I2 बन गया ऑब्जेक्ट, उसका इमेज, जाहिर सी बात है M2 में फिर दोबारा बनेगा, तो कितना हाइट में बनेगा बच्चों, ये 8 सेंटीमीटर है यार, हाँ या नहीं? तो अगर ये 8 है तो यहाँ से ठीक 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी 8 है तो ये भी 8 है, बोलो हाँ या नहीं? यहाँ ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ इमेज बन गया किसका, I2 का, तो मान लो ये क्या हो गया, I2 डैश हो गया। तो बच्चों ध्यान दो कितना इमेज बना बच्चों, एक बना I1, इमेजेस कितने बने, एक बना I1, दूसरा बना I2, तीसरा बना I1 डैश, चौथा बना I2 डैश, 4 इमेज बनेंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन ध्यान में बच्चों 4 इमेज तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। देखो ये जो I2 डैश और I1 डैश ये दोनों कोइंसाइड कर जा रहे हैं, एक ही जगह में बन रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर मैं 1 ही लेने वाला हूं। ठीक है, तो कितने इमेजेस बनेंगे फाइनली, 1, 2 और 3। समझ में आया कि नहीं आया? आओ हम निकालते हैं मैथमेटिकल तरीके से बच्चों। तो हमें पता है क्या, दो मिरर अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो थीटा कितना होगा बच्चों, जाहिर सी बात है सर 90 डिग्री होगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालेंगे 360 बाई थीटा विच इज 360 बाई 90। हाउ मच चिल्ड्रन, 4। तो 4 इवन है या ऑड है, जाहिर सी बात है इवन है। तो अगर इवन है तो ऑब्जेक्ट कैसे भी रखा हुआ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, दैट इज 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो देखो बच्चों, एक इमेज, दो इमेज, हालांकि ये दोनों इमेज एक ही पॉइंट में बन जा रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों का एक ही लेंगे। ठीक है, तो 1, 2 और 3 इमेज बन गया। समझ में आया बच्चों? दिख हमें ऐसा, ऐसे देखने से हमें लग रहा है 4 इमेज है, लेकिन बनेगा 3 ही इमेज। क्लियर बच्चों? तो इसको हम बोलेंगे, I1 को बोलेंगे प्राइमरी इमेज, I2 को ही बोलेंगे बच्चों प्राइमरी इमेज, लेकिन इस वाले को बोलेंगे हम सेकेंडरी इमेज। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा बच्चों तो तुम ऐसे नहीं बनाओगे, तुम्हें बकायदा रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करवा के, रिफ्लेक्ट करवा के बनाना पड़ेगा। फिलहाल तुम्हें समझ में आया ना बच्चों, राइट? अब देखो बच्चों, ये पाइथागोरस यहां लगा लेंगे, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ये कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अरे यार 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज 100 का रूट ओवर विच इज इक्वल 10, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने पहले में ही कहा था कि जब दो मिरर इंटरसेक्ट करेंगे एट एनी एंगल थीटा में, तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक सर्कल पे रहेंगे, जिसका जो रेडियस है वो ऑब्जेक्ट और क्या बच्चों, जहां पर मान लो ये एक्स पॉइंट, जहां पर दोनों मिरर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसकी दूरी होगा। आई मीन टू से द रेडियस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू मिरर टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस वाज 10, सो 10 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेके हम क्या बना देंगे बच्चों, एक सर्कल बना देंगे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? देखो इस सर्कल में सारा ऑब्जेक्ट और इमेज रह जाएगा। समझ में आया ना बच्चों, राइट? तो ये दो मिरर जब परपेंडिकुलर होंगे आपस में तो हम ऐसे इमेजेस निकालेंगे, ठीक है, या बनाएंगे समझने के लिए, है ना? अब आओ हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा बच्चों, राइट? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। आया बच्चों समझ में? बोलो हाँ या नहीं। ओके बच्चों, आओ अब बनाते हैं इसका रे डायग्राम। ठीक है बच्चों, मैं इसको इरेज करता हूं। बच्चों इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको, राइट? जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको ये मतलब क्लैरिटी देगा। ठीक है, राइट? और बच्चों मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, प्लीज प्रैक्टिस से दूर मत भागो। ठीक है, राइट? देखो, व्हाट यू शुड फेस यू मस्ट फेस। तुमको पता है यार कि मुझे तो पढ़ना है ही, तो क्यों ना मैं अच्छे तरीके से पढूं ताकि लंबे समय तक मुझे याद रहे। बच्चों याद रखना है ना, ये एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो हमारे हाथों में हमारे संविधान ने हमें दिया है, राइट? इक्वल राइट्स टू एजुकेशन। ठीक है, तो चाहे मतलब कोई किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी मतलब जगह से, किसी भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से हमारे देश में, उसको इक्वल राइट से एजुकेशन पे। ठीक है, तो अगर एजुकेशन को तुमने सही तरीके से पकड़ लिया ना बच्चों, तो तुम अपने आने वाले कई पुश्तों की लाइफ बदल दोगे बच्चों। ठीक है, राइट? आओ पढ़ते हैं, रे डायग्राम करते हैं। ठीक है बच्चों, रे डायग्राम करते हैं, वही वाला है। ठीक है, तो तुम एक काम करो बच्चों, 2 मिनट नहीं 10 सेकंड तो आप वीडियो पॉज करो और कोशिश करो कि रे डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आओ बनाते हैं रे डायग्राम। ध्यान देकर सुनो, थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेट रहेगा बच्चों। मैं एक ही बार मिरर बना ले लिया, ठीक है, यूं ले लिया मिरर। तो मान लो ये हो गया M1, ये हो गया M2। हालांकि मुझे यहीं तक लेना चाहिए, ये दोनों के बीच में एंगल 90 है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो, ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्या, मिरर 1 का
क्या बच्चों, दैट इज व्हाट, सिल्वर्ड सरफेस। ठीक है बच्चों, राइट, हाँ या नहीं। और ये मिरर 2 का सिल्वर्ड सरफेस हो गया, मैंने एक्सटेंड कर दिया है मिरर को दोनों तरफ में। ठीक है, राइट बच्चों, समझ में आया, हाँ या नहीं। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका नाम दिया मैंने ओ। ठीक है बच्चों, राइट। अब जरा ध्यान दे, ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, ठीक है बच्चों, सीधा कर लो लाइन को। देखो, स्केल और पेंसिल्स का इस्तेमाल करोगे तो एकदम परफेक्ट डायग्राम बनेगा बच्चों, एकदम परफेक्ट डायग्राम बनेगा अगर तुमने स्केल पेंसिल का इस्तेमाल किया है तो। और मेरे हिसाब से स्केल और पेंसिल का ही इस्तेमाल करो बच्चों, ठीक है। ध्यान दे किसमें, मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट 1 रखा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो ऑब्जेक्ट 1 का M1 पे इमेज बनाऊंगा, ठीक है। तो मुझे पता है, मान लो मैंने सेम डिस्टेंस लिया, ये ले लिया 8 सेंटीमीटर, ये ले लिया 6 सेंटीमीटर, ये हाइट ले लिया 10 सेंटीमीटर, आई मीन 8 सेंटीमीटर। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। यार ये प्लेसमेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर 1 से, मान लो ये ओरिजिन है, इसको 2D मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर। तुम्हें पता है निकालना कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स, बोलो हाँ या नहीं। अगर नहीं पता है बच्चों तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही शानदार वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है बच्चों, ध्यान देके सुनो, ठीक है। तो पहले हमें पता है कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट व्हाट स्ट्राइक नॉर्मली, ओके, इट पासेस इट retraces its own path, ठीक है। तो रेज ऑफ लाइट आया तो ऐसे यार, हाँ, जैसे आया वैसे ही चला गया। एक हमने बना लिया रे डायग्राम, एक रे निकाल लिया, ठीक है। एक को हमने यूं यहाँ एक्सटेंड करवाया, ठीक है, इंसिडेंट करवाया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यार, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर चल जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, चल गया, राइट बच्चों। ठीक है, अब बताओ, एक और रेस को मैं ले सकता हूं यहां से, ठीक है। तो मैंने एक और रेस यहां ले लिया, ठीक है, ये रहा इंसिडेंट, ठीक है बच्चों। तो जाहिर सी बात है ये इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है, यहाँ इधर यूं रिफ्लेक्ट कर गया ये, ठीक है, राइट बच्चों। तो मान लो कि ये इंसिडेंट I1 था, ये इंसिडेंट I2 था, ये इंसिडेंट I3 था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनेगा, थोड़ा समझो पहले डायग्राम को, उसके बाद बनाना, ठीक है बच्चों, राइट। अब ये क्या हो गया, ये I1 है तो ये हो गया R1, ठीक है, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ कि ये R2 है या R1 ऊपर जा रहा है, ये R3 इधर जा रहा है, तो क्या ये कभी भी मीट करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, एक्सटेंड देम बैकवर्ड, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट कितना है बच्चों, 8 सेंटीमीटर हाइट में है, तो हम उसको ठीक 8 सेंटीमीटर में यूं ड्रॉ कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब स्केल लेंगे, यहां से इसको एक्सटेंड कर देंगे, तुम्हें समझ में आया ना बच्चों, यहां से इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तीनों मीट किया, अपीयर टू मीट किया, तो यहाँ पहला इमेज बन जाएगा I1। तुम्हें समझ में आया बच्चों, पहला इमेज बन गया I1, इज दैट क्लियर। अच्छा, अब देखो बच्चों, हाँ, ये I1 जो है, अब देखो ये मिरर M2 पे ये जो I1 है वो अपीयर टू मीट कर रहा है कहाँ, मिरर M2 पे। या फिर मैं कह सकता हूं कि यार ये रिफ्लेक्ट होकर मिरर M2 पे पड़ा ना यार, तो यहां से ये फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। तो यहाँ ये क्या चला गया बच्चों, रिफ्लेक्शन होकर यूं चला गया, ठीक है बच्चों। यहाँ हम मान सकते हैं नॉर्मल, इज दैट क्लियर, बोलो हाँ या नहीं। अच्छा, अब देखो बच्चों क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट O है, ये इमेज 1 हो गया, ठीक है, यहां से अपीयर टू मीट कर रहा है, ठीक है। अब जो है ये ऑब्जेक्ट O का भी इमेज तो बनेगा या यहाँ पर, ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, बिल्कुल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे यहां से यूं एक लाइन, पहले ये ऑब्जेक्ट का इस मिरर में बराबर दूरी पे बनेगा इमेज। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर में इमेज बनने वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम ले लेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो देखो ऐसे इंसिडेंट किया वही ऑब्जेक्ट से, तो ये रिफ्लेक्ट कर गया बच्चों, पहला। समझ में आया कि नहीं है, अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये तो खैर इंटरसेक्ट कर जा रहा है बच्चों, थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा सा यूं करता है तो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है, राइट। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा मैं डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करता हूं, राइट, क्योंकि अगर मैं ऐसे देखो ऐसे कर दिया तो अच्छा कोई बात नहीं चलेगा बच्चों, कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से यार एक और ले लो, यहाँ से यूं एक और ले लो ऐसे, राइट। तो ये इधर चल जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। ये इंसिडेंट करवाया तुमने, ये इधर गया, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ये क्या I3 था, तो इसको मान लो I4, इसको मान लो यहाँ से I5 मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा R4, ये हो जाएगा R5, समझ में आया। अब देखो, अब R5 और R4 उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो क्या मीट करेंगे, क्या नहीं मीट करेंगे, ठीक है। तो एक्सटेंड देम बैकवर्ड, या फिर इस चीज को यहाँ पर ड्रॉ कर दो इक्वल में,
क्योंकि इक्वल बनेगा ना। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है 6 है, तो 6 सेंटीमीटर दूरी यहाँ ले लो। समझ में आया बच्चों? अब क्या करो, इस पॉइंट से इसको मीट कर दो यहाँ पर, ठीक है, राइट। तो यहाँ इमेज बन गया, बोलो हाँ या नहीं बच्चों, राइट। अरे यार हाँ या नहीं, यहाँ इमेज बन गया। तो यहाँ इमेज क्या बना, ये I1 है तो मान लो ये बन गया यहाँ पर I2, ठीक है बच्चों। हमने इंसिडेंट के लिए भी I1 ले लिया और इमेज के लिए भी I1 ले लिया है, ठीक है। तो इसको I1 स्टार कर दो इमेज के लिए, इसको I2 स्टार कर दो। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो चूंकि ये आ रहा है क्या, अपीयर टू मीट कर रहा है। अब देखो ये जो R3 जा रहा है बच्चों, वो मिरर पे फॉल नहीं कर रहा है, मिरर पे फॉल करके उधर निकल जा रहा है। अब ये दोबारा मिरर पे फॉल नहीं करने वाला है ना, ये R5 भी मिरर पे फॉल नहीं करने वाला है, R2 भी मिरर पे फॉल नहीं करने वाला, तो जाहिर सी बात इमेज नहीं बनने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये इसकी बात करूं बच्चों, तो यहाँ से R3 मतलब ऑब्जेक्ट की बात करूं यहाँ से, तो यहाँ से मैंने एक परपेंड जैसे यहाँ लिया था, एक परपेंडिकुलर लिया था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है, और एक लाइट को यूं स्ट्राइक करवा दिया, तो यहाँ इमेज बन गया, ठीक है, राइट। I1 का इमेज यहाँ बन गया, ठीक है। अब जरा ध्यान देके सुनो बच्चों अब ये I2 है, ठीक है, अब I2 है यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, इस मिरर को हमने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर। जब हम मिरर को एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि इसका इमेज इधर बनेगा, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, ये वाला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्या है बच्चों, ये है तुम्हारा क्या बच्चों, दैट इज क्या, हाँ सिल्वर्ड सरफेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जाहिर सी बात है लाइट को इंसिडेंट करवाया हमने परपेंडिकुलरली। नहीं समझ में आ रहा बच्चों, देखो ध्यान देके, ये हुआ परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा बच्चों, इसको मैंने ले लिया I6, तो जाहिर सी बात है ये R6 हो जाएगा, एक ले लिया हमने यूं, ठीक है, राइट बच्चों, हाँ या नहीं। एक हमने यूं ले लिया, ठीक है, R6 आ गया परपेंडिकुलरली। और देखो और कहाँ है बच्चों, अब एक हम यहाँ ऐसे ले सकते हैं, अगर चाहें तो यूं ऐसे ले लिया, ऐसे स्ट्राइक करवाया, ऐसे पार करवा दिया, ठीक है बच्चों। जरा ध्यान देके सुनो, तो ये हो गया I7, ये हो गया R7। मुझे बताओ बच्चों, ये R7 इधर जा रहा है, ठीक, R6 ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों क्या आपस में मीट करेंगे, नहीं मीट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपीयर टू मीट कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यूं ऐसे ऐसे ले आएंगे, ठीक है। तो ये हाइट कितना होगा बच्चों, ये I2 से ऑब्जेक्ट की दूरी जितनी होगी, इमेज की दूरी उतनी ही होगी, ठीक है। और इससे हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हाइट कितना होगा, इसको मैं बोल्ड करता हूँ, ठीक है, राइट। तो ये कितना होगा बच्चों, ये कितना होगा, ये हाइट कितना है बच्चों, 8 है, तो ये हाइट 8 होगा, और ये भी हाइट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैं I1 को देखता हूं, तो भाई I1 के सामने वाला भी तो क्या है यार, ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो जाहिर सी बात है कि I1 स्टार का भी इमेज बनेगा इस तरफ में, किस तरफ में, मिरर M2 में बनेगा। तो अगर मिरर M2 में बनेगा, तो मुझे क्या करना है बच्चों, सिंपल एक ले लेना है परपेंडिकुलर। तो ऐसे इंसिडेंट किया तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, निकल जाएगा, इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I7, ये हो जाएगा R7 तो ले लिए बच्चों, I8 ले लो, ये R8, तो ये एक हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है। अब या तो तुम बच्चों इसको इधर लेके इधर करवाओ, जो होगा मान लो मैंने एक यही इसी में से यहां लेकर के इधर करवा दिया, ठीक है, इधर। तो जाहिर सी बात है बच्चों, देखो अगर ये मैं इंसिडेंट करवाता हूं यहां पर, तो ये हो गया मान लो I9, तो ये हो गया R9। अब जरा ध्यान देके सुनो, ठीक है। अब ये तो क्या है बच्चों, ये है रिफ्लेक्टेड, आई मीन ये देखो ये ऐसे स्ट्राइक करेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ स्ट्राइक किया तो यूं ऐसे निकल जाएगा। तो मुझे बताओ बच्चों कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, यहाँ पर इस वाली जगह में इंसिडेंट हुआ, यहाँ रिफ्रैक्ट हो गया, तो ये जाहिर सी बात है मिरर पे तो पड़ेगा नहीं, ओके, तो इसका इमेज बनेगा नहीं, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि ये रहा R8 और ये R9, ठीक है बच्चों, ये कभी मीट नहीं करेंगे, तो एक्सटेंड देम बैकवर्ड। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस के साथ में क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया एक बोल्ड लाइन, बोलो हाँ यानी, और इसको पेंसिल रख करके यहाँ पर यूं ड्रॉ कर दिया, ठीक है बच्चों। तो देखो I1 स्टार का इमेज यहाँ बन जाएगा I1 डबल स्टार, बोलो हाँ यानी, और I2 स्टार का इमेज भी यहाँ क्या बना बच्चों, I2 डबल स्टार मान लो हमने ले लिया। समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चों कितने इमेजेस बने, ध्यान देके सुनो, इमेजेस बना क्या बच्चों, एक बना I1 स्टार जो कि हमारा है प्राइमरी इमेज, दूसरा बना I2 स्टार, ये भी है प्राइमरी इमेज, और ये देखो ये I2 स्टार का इमेज किसमें, M1 मिरर में, और I1 स्टार का इमेज किसमें, M2 मिरर में। क्या है, एक ही जगह में कोइंसाइड कर गया, दो इमेज एक ही जगह में कोइंसाइड कर गया, इसलिए इन दोनों को मिला करके
एक इमेज बना। तो बच्चों कितना इमेज बना, I1 स्टार बना, I2 स्टार बना और I1 I2 स्टार की जगह में एक इमेज बना। तो 3 इमेज बना कि नहीं बना बच्चों? हमने कहा था कि परपेंडिकुलर होगा तो कितना इमेज बनेगा बच्चों? 3 इमेज बनेगा। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों कोई जरूरी नहीं कि तुम ऐसा ही करो। तुम जैसे मैंने I1 स्टार से ये सीधा लाइन होना चाहिए बच्चों, थोड़ा सा है ना, इस पे ध्यान देना है, इसलिए स्केल का इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चों, स्केल का इस्तेमाल करना है, राइट। अब देखो, मान लो कि मैं इसको इधर ना करा के इधर भी करवाता, तो अगर तुम नीचे स्ट्राइक करो तो वो उधर चल जाएगा, तो उधर तो मिरर तो है नहीं। अगर मिरर पे फॉल, यार इमेज अगर मान लो मिरर पे फॉल करे, ठीक है, दूसरे मिरर पे, तो हो सकता है वो इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, लेकिन यहां इस केस में होने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये कितना है 6 है, ये कितना है 8 है, तो जाहिर सी बात है ये कितना है बच्चों, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट से क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिरर का जो पॉइंट है एक्स और ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तुम अप्लाई कर दोगे, ये हो गया 8, ये हो गया 6, समझ में आएगा नहीं बच्चों? और इसका क्या बना दोगे, एक सर्कल बना दोगे। ठीक है, तो उतना रेडियस लेकर के हमने क्या बना दिया बच्चों, एक सर्कल बना दिया। ठीक है, तो तुम ध्यान दो, सारे ऑब्जेक्ट और इमेजेस सर्कल के सर्कमफ्रेंस में ही रह जाएंगे। समझ में आया बच्चों, राइट। मुझे पता है बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, ठीक है, लेकिन यकीन मानो तुम जिसको अगर एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लिए ना, ये शानदार रिजल्ट देगा। ठीक है, शानदार। तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार, कम से कम इसको 5 बार बच्चों, 5 बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें मतलब क्लैरिफाई और ज्यादा हो जाएंगी। समझ में आया बच्चों, राइट बच्चों, ठीक है, राइट बच्चों, है ना। तो इसको प्रैक्टिस करो, है ना। तो ये था बच्चों तुम्हारा, अगर डिफरेंट मिरर जो है डिफरेंट एंगल में प्लेस रहेगा तो कैसे मिरर में इमेज बनाओगे, इमेज कितना बनेगा, कैसे बनाओगे, रे डायग्राम उसका, ये सब की चर्चा हम लोगों ने करी। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा बच्चों। इसको प्रैक्टिस करो बच्चों, हाँ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है बच्चों, लिखो यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों देखो, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर की अगर बात करें, मतलब मल्टीपल मिरर, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो पहला तो मैंने कहा बच्चों, क्या बच्चों, बार्बर शॉप में, अरे यार हाँ, यानी बार्बर शॉप में हम इस्तेमाल देखे हैं क्या, कि मिरर पैरेलल लगे होते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसमें 2 चीजें और आती हैं बच्चों, ठीक है, जो जो काफी एग्जाम में पूछे जाती है। एक तो होता है बच्चों क्या, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, ठीक है, और दूसरा होता है स्पेलिंग थोड़ा सा मुझे मिस्टेक होता है बच्चे इसका, मैं देख लेता हूं, कैलेडियोस्कोप, हाँ, KALEI, KALE, KALEIDO स्कोप, हाँ, DOSCOP, हाँ। तो बच्चों याद रखना, इसमें 2 मिरर होता है। कितने मिरर बच्चों, 2 मिरर। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, 2 मिरर्स, दोनों के बीच का एंगल होता है 45 डिग्री। ठीक है, कैलेडियोस्कोप में बच्चों 3 मिरर्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 मिरर्स, और तीनों के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों, दैट इज 60 डिग्री। हाँ, तो ये भी सवाल कभी कभी आता है बच्चों, हाँ, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में मान लो, या फिर स्कूल के एग्जाम में, है ना, आई मीन टू से मान लो कि क्लास में एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, क्लास टेस्ट वगैरह या फिर वीकली टेस्ट वगैरह, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, हाँ, कि पेरिस्कोप में कितने मिरर हैं, 2 मिरर है, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों, 45 डिग्री होता है। ठीक है, राइट। और कैलेडियोस्कोप में कितने मिरर्स हो, उनके बीच का एंगल कितना है, तो 60 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है बच्चों, राइट, राइट बच्चों, हाँ यानी पेरिस्कोप और कैलेडियोस्कोप। ठीक है, राइट। तो ये 2 मिरर बच्चों आपस में पैरेलल होते हैं 45 डिग्री में। ठीक है, राइट। मैं पढ़ देता हूं ये लाइन को बच्चों, इन अ पेरिस्कोप 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स ईच इंक्लाइन एट 45 डिग्री विद वर्टिकल वॉल्स आर प्लेस्ड फेसिंग ईच अदर, राइट। एंड इन कैलेडियोस्कोप 3 प्लेन मिरर्स इंक्लाइन विद ईच अदर एट 60 डिग्री आर यूज्ड। ठीक है बच्चों, राइट। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस एक्सरसाइज चिल्ड्रन, राइट। सो होप तुम्हें ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा, राइट बच्चों। और जब तुम्हें समझ में आता है, तुमको पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के बीच में धड़ल्ले से इसको शेयर करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से पढ़ो बच्चों, यकीन मानो बच्चों, ये सब चीजें बेस है। ठीक है,
तुम्हें अगर कल कुछ पाना है बच्चों ना, तो उसके लिए मेहनत आज करना पड़ेगा, राइट। तो मिलते हैं इस एक और वीडियो में इसका एक्सरसाइज नंबर 3 को लेकर के, ठीक है बच्चों, आई मीन क्या एक्सरसाइज सी को लेकर के मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इससे पहले तुम ये मेरा 7A और 7B जो आज पढ़ा है वीडियो को कंप्लीटली पूरी तरीके से देखो, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं तुमको उसका डाउट का क्या सॉल्व कर दूंगा उस डाउट को, ठीक है। उसका वीडियो सेपरेटली शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, ठीक है बच्चों। सो बच्चों खूब मन लगा के पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो, खूब ग्रो करो, खूब अपने सपनों को पूरा करने में आगे बढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गॉड ब्लेस यू।